जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद वो आए और अपने विचार रखें। माननीय जितेंद्र यादव जी। आज की सुबह लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री प्रेमचंद गुप्ता जी। हाँ, ये नरेंद्र मोदी आई अमेरिका में वो जो जीते हैं ट्रम्प, वहां अमेरिका का ट्रम्प, आई हिंदुस्तान के हैं ट्रम्प नरेंद्र मोदी। ये झूठो सब नारा लगाते रहता बैठवा करके आगे मोदी 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 मोदी। अरे बोलो ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, इंडियन ट्रम्प मोदी इंडियन ट्रम्प। उसका कोई ठिकाना है? इसका कोई ठिकाना है? ट्रम्प का किया भी बैठते के साथ साथ मुस्लिम देश पर रोक लगा दिया। अमेरिका नहीं आने देगा। किसी देश पर किसी को जाने आने का हक है, काम करने का। 7 मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगा दिया और देखा देखी तुर्की भी लगा दिया। अब ये नरेंद्र मोदी भारत रूपी जो ट्रम्प है, जिनको ट्रम्प कहते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनको कुछ करने ही नहीं देंगे हम लोग। बिल्कुल इनको नाबूद कर देंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव, इस देश का चुनाव, आप लोगों पर सारा देश का ध्यान है। सब लोग का सब अगला पिछड़ा मुस्लिम भाई, दलित भाई सब इकट्ठा होकर अखिलेश के नेतृत्व में यहाँ भारी बहुमत देना है, भारी 300 से बेसी सीट जिता देना है। पंजाब में इनका सफाया हो गया है, गोवा में भी साफ हो गए हैं। अभी बड़ा भाई हो आप लोग, हम लोग का बड़ा भाई बिहार से हम साफ कर दिया है। दीदी ममता देवी वहां से दीदी साफ कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट है एमपी का, एमएलए का भी। यहाँ से बिल्कुल आंख मूंद करके आप लोगों सब लोग को एकदम वोट देना है। जहाँ जहाँ साइकिल है, और जहाँ पंजा है जहाँ पंजा, और जहाँ साइकिल है वहाँ साइकिल को दे करके जिताने का काम में आप लोग अभी इसको एक ही सब कल कारखाना। ये सोनार भाई है, झांसा में दिया लोगों को, झांसा पढ़ाया। अच्छे दिन भाई और बहनों अच्छे दिन भ्रष्टाचार बिताएंगे। और स्विस बैंक से जमा है, बोला कि चोरों का पैसा जमा है, काला धन 26 लाख करोड़ बोला कि हमको बैठाइए और हम बनते के साथ 15 दिन में प्रत्येक भारतीय के खाता में 15 लाख रुपया जमा कर देंगे। सब लोग खाता खोलवाना शुरू कर दिया। अच्छे दिन लड़का लड़की जो नौजवान है पढ़ा लिखा बोलता था मम्मी जी, पापा जी। अच्छे दिन बोला था कि 5 करोड़ नौजवानों को हर साल हम नौकरी देते चले जाएंगे। अच्छा दिन। और किसानों के लागत से जो 4 गुना हम किसान को मदद करेंगे और सभी का विकास, सबका उन्नति, सबका तरक्की। और ये इनके नारे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नारे। बताओ कि क्या फर्क हुआ, क्या हुआ इस देश में। इनके जो गुरु थे लाल कृष्ण आडवाणी, आप लोग को याद होगा इस देश में। इनके जो गुरु थे लाल कृष्ण आडवाणी, आप लोग को याद होगा। इन लोगों को जब चुनाव आता है तो
सब अयोध्या के राम जी याद आते हैं। इधर फिर रट रहा है मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएगा, मंदिर बनाएगा। आगे तुम 19 के चुनाव में जाएगा तो तुम्हारा मंदिर मस्जिद से क्या, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा इबादत का जगह है। भगवान को खोजना है, अल्लाह को खोजना है तो गरीबों के हृदय में छिपे हुए हैं उनकी सेवा करो, उनको कत्ल करते हो, मारते पीटते काम करते हो। और वोट लेने के लिए लाल किशोर रानी लोग भुला जाते हैं। याद करिए आप लोग, सोमनाथ से रथ निकाला था। और ये वोट से, इसको राम से और रहीम से मतलब है। अभी अयोध्या ये जो गोरखपुर का ये जो भी है, अफसोस है कि हम पार्लियामेंट में नहीं है, न तो अकेले लोगों को नचा के हम फेंक देते, ज्यादा जरूरत नहीं था। जो अयोध्या का जो जोगी है आदित्यनाथ की क्या नाम है उसका, बराबर माथा छिलाया रहता है। एक दिन तो बोला कि हम हिंदू सेना खड़ा कराएंगे। ये मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था, कैसे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनोगे? मायावती बीजेपी में 60-गांठ हुआ है और इसीलिए कैंडिडेट नहीं बनाया। मायावती जी को तो अटल जी के समय में बीजेपी का ताज मिला ही था, इसलिए मामूली बात नहीं है, इधर से उधर जाना नहीं है। इनके सब डिजाइन को हम लोग जानते हैं। और ईमान क्या कर रहा है, टीवी में देखा पटना में नौजवान लड़कों के हाथ में तलवार निकाले हुए है। ये सब अमित शाह करवा रहा है, अमित शाह, ये गुजरात वाला। इससे पूछते रहे बताओ तुम्हारा जात और तुम्हारा धर्म क्या है, तो बताओ। अभी आज से भी पूछते हैं तुम कौन जात हो, अमित शाह बताओ, बताते क्यों नहीं हो, और तुम कौन धर्म मानते हो? ये सब आदमी आके बैठा हुआ देखे इधर मेरठ के इलाका में, जिधर एकदम दंगा फसाद कराया था, हम गए थे उस समय, बैठा हुआ और पूरा लगता है कि महंत जी बैठे हुए हैं। एक महंत तो जेल में है, मालूम है ना, साधु बाबा, RSS का 60-गांठ है उससे। कौन है जेल में, कौन कांड में है? आसाराम बाबू, आसाराम बाबू जेल में है। ये कौन सर्कस में जेल में है? सर्कस पार्टी में पकड़ाया और झूठा बीमारी का भी लगाया सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट में गया कि मेडिकल आधार पर हमारे जमानत दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ढोंगी है, इस पर और FIR गौर करो। ये सब लोग है देश को बर्बाद चौपट कर रहा है। बोला 5 करोड़, पूछो भाई, बताओ राजनाथ सिंह आपका कोई वैल्यू है केंद्रीय मंत्रिमंडल में? कोई वैल्यू नहीं है, कोई मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, कोई MP का कोई वैल्यू नहीं है। बोला कि हर साल एगो गांव को गोद ले लो, लिया होगा लोग गोद, नागर जी भी लिए होंगे गोद, तो गोद में लड़का अभी थामे ही हुए हैं। वो लड़का ने पखाना कर रहा है तो गिर एक पैसा दिया ही नहीं। अखिलेश ने जो काम किया, और घर में भी एक झगड़ा आदमी लगा दिया था। घर में वो मुलायम सिंह यादव जी का दोस्त नहीं है, एगो अमर सिंह है। ये लोग नहीं बोलते। अमर सिंह हिंदुस्तान के राजनीति में जब तक हिंदुस्तान का राजनीति रहेगा अमर रहेंगे। अदानी के घर में गए तो दोनों भाई में लड़ाई लगवा दिया, और वहां अमिताभ बच्चन किया गए तो वहां भी झगड़ा लगा दिया। इधर नेताजी थोड़ा लिफ्ट दिए, सिपाही में मैं गया था, बाराती था, तो किसी को बैठने ही नहीं दे। अब वो वहां से अपना ऐश दिया था। फिर नेताजी सीधा आदमी है, अच्छे आदमी हैं, हम लोग सब उनका कदर करते हैं नेताजी का। और ये झगड़ा लगा दिया, ये साइकिल में जब्त कराने के फेरा में लोग था। लेकिन सारा उत्तर प्रदेश में गया था। अभी खासा हालत हो रहा है बीजेपी का। तो क्या बोला, 3 तलाक जो है, 3 तलाक का मतलब वो बोल रहा कि हम लोग इसको ये करेगा। वो तू कौन होता है रे? मुस्लिम लोग का अपना पर्सनल लॉ है, कानून है, संस्था है, ये कम्युनलाइज करना चाहता है सोसाइटी को। और ये बिल्कुल ये बोला था नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान से नकली नोट आ रहा है, और बोला था कि नक्सलाइट के पास नकली नोट है।
नेताओं के पास नकली नोट है। 1000 के 500 रुपया वाला नोट निकला, अमित शाह ये सब हमसे आंख मिलाता है। हिम्मत है इन लोगों को। लालू यादव के धमनी में जब तक खून रहेगा, हमारा जंग और जहाद जारी रहेगा। हम फिर कांग्रेस ताकत को और भाईचारा को मिटने नहीं देंगे। हम इनको नष्टाभूत करके हम मामूली बात कि देश की आजादी में लोग कहां थे? देश की आजादी के दिनों में सिख भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद किया। उनका दिया हुआ आरक्षण है, पता छीन लो। है हिम्मत तो दिखाओ, भागते हो क्यों? ये सब बात को डिजाइन सब चीज में फेल हो गया नरेंद्र मोदी। अभी आया था ना, अभी बजट आया है ना, उसमें कोई नजर आया कि आप उसमें है उस आयना में? कहीं नहीं, कुछ नहीं है। हर घर में बुढ़िया माँ, अपने माँ लोग, बुढ़िया लोग। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जिनका कोई स्तर नहीं है प्रधानमंत्री के रूप में, बीलो बेट बात करते, फुहर बात करते और बिल्कुल संघ परिवार, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा सब एक है। लगातार हम बोल रहे हैं कि भा मने भाजपा, ज मने जलाओ, पा मने पार्टी। भारत जलाओ पार्टी, इनका कोई कार्यक्रम नहीं है। इनका कार्यक्रम है आरक्षण छीनो पिछड़ों का। इनका कार्यक्रम है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई हरिजन दलित नेता आवे तो उसको मार के भगा दो। मैं गैज बारी से नहीं बोल रहा हूं, उनके गुरु थे, गुरु गोलवलकर। किताब हम नहीं आज लाए, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में लेके जाएंगे, सब जगह पढ़ के सुनाएंगे। बिहार चुनाव में सब सुनाया था, पूछा था। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, जबकि कल ही अपर्णा यादव ने आरक्षण को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। नहीं, वो अपर्णा को मालूम नहीं है, वो गलत बात है। आरक्षण बताइए इसको कौन है? समाजवादी पार्टी का, सब पार्टी का सोशल जस्टिस कम्युनल हार्मोनी हमारा ग्रंथ। ये भाजपा और आरएसएस बराबर ही आजमाता है। बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ ये सब चीजें छीनना चाहता सब जगह पर। तो बोले बीजेपी को हिम्मत है तो बोलता कि नहीं, आरएसएस बोलता नहीं चलने दिया जाए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ और भाजपा इस चुनाव में बाकायदा हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, इसलिए कि इनका जमीन खसक गया, ये कम्युनलाइज करना चाहता है, ये हिंदू मुसलमान करवाना चाहता है। सब हिंदू भाई लोग समझ गए कि वोट के लिए सब तलवार पकड़वा रहा है। योगी को सलाह है कि भाई योगी, तुमको कभी भी मुख्यमंत्री बनना नहीं है, न बनाएगा। ये सब बेकार का कसरत बंद करो, हेडेट पैदा करना ये सब बंद करो। अच्छा, पीएम मोदी जी आज जो है बोले हैं कि अखिलेश ने जो है यूपी का नाश कर दिया। नाश तो कर दिया नरेंद्र मोदी, सारा देश को बर्बाद कर दिया एकदम। इंडियन ट्रम्प है ये, ट्रम्प अमेरिका के। अब इंतजार करिए ना कि और क्या क्या करने वाले। अच्छा, जिस तरह से आज राजनाथ अखलाक के गांव जा रहे हैं, क्या लगता है ये सांप्रदायिकता फैलाने का मतलब राजद की क्या प्रतिक्रिया? राजनाथ सिंह जी को जानना चाहिए, मैं बहुत उनका आदर करता हूँ। बीजेपी एक बार उनको निकाल दिया है, याद है ना? अध्यक्ष थे या कुछ थे, बाहर कर दिया। तो राजपूत भाई लोग का वोट लेने के लिए इनको फिर थोड़ा होम मिनिस्टर बनाया, लेकिन एको सिपाही राजपूत बाहर नहीं कर सके।